नमस्कार विद्वान साथियों, मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा आचार्य विद भवानी सर की पाठशाला में आपका स्टडी विद भवानी सर की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए विद्वान साथियों, हमारे समक्ष रीट की विज्ञप्ति आ चुकी है और रीट की विज्ञप्ति आपके समक्ष जो आई है उसके लिए आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है, मेरा एक छोटा सा वक्तव्य है, छोटा सा तरीका है। और आसान भाषा में कहूं तो ये मौका मत जाने देना, ये मौका चला गया तो जिंदगी भर पछताओगे कि हमने वो मौका क्यों गंवाया। देखिए विद्वान साथियों, हमारे पास सबसे बड़ा मौका हमारे माता और पिता को एक ऐसा एक सुनहरा अवसर देने का, जिन्होंने हम पर एक ऋण डाल रखा है और उनका ऋण हम जिंदगी भर अपनी मृत्यु पर्यंत भी हम नहीं चुका पाएंगे निश्चित तौर पर उनको एक सुकून, उनको एक बहुत अच्छी जिंदगी दे पाए, उनके लिए हम इतना सा कर पाए, अपनी मां के लिए कर पाए तो मजा आ जाएगा विद्वान साथियों। अब की बार रीट जो है, इस रीट में आप लोगों को लगना है। मेरा विद्वान साथी जो मुझे मोबाइल में देख रहा है उसके लिए ये बात बोल रहा हूं, तुझे लगना है, तुझे खड़ा होना है, तुझे भागना है और तुझे तुम्हारे मम्मी पापा के लिए कार्य करना है। विद्वान साथियों, मुझे किसी ने कहा सर आप मोटिवेशन दो, तो मेरे पास एक ही मोटिवेशन है विद्वान साथियों, एक मां। एक मां शब्द ही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इस मां को देखकर इतने कार्य मैंने किए हैं, आप भी कर सकते हैं, हर व्यक्ति विशेष कर सकता है। उसके लिए करना है विद्वान साथियों, उठना है, लड़ना है, चाहे कितना भी बड़ा मैदान है, चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ है, हमें तोड़ना है, हमें आगे बढ़ना है निश्चित तौर पर विद्वान साथियों। इसीलिए मैं आपके समक्ष रीट की बातें लेके आया हूं। आपको रीट में क्या करना है मैं आपको बता दूं। मैं हिंदी संस्कृत दोनों भाषाएं पढ़ाता हूं और मैं धुरीना ऐप पर भी पढ़ाता हूं, सुभाष जी सर के साथ पढ़ाता हूं निश्चित तौर पर। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे मेहनत की है और आप धुरीना परिवार से जुड़िए और आपको आनंद की अनुभूति होगी कि निश्चित तौर पर तैयारी क्या होती है, तैयारी का क्या वजूद है, किस प्रकार से तैयारी की जाती है। और हमसे पढ़े हुए विद्यार्थी निश्चित तौर पर कहते हैं सर मजा आ गया, अब की बार मजा आ गया, अब की बार सिलेक्शन देकर रहेंगे। उनका यह विश्वास ही हमें बहुत अच्छा लगता है और उनका विश्वास से ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो विद्वान साथियों, मैं आपको बताऊं रीट के पर्पज से मैं आपको छोटा सा मेरा स्वयं का जो अनुभव है या स्वयं की जो तैयारी है या आप किस प्रकार तैयारी करें उसके बारे में बताता हूं। बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना, बस अपने आप में एक बात सुननी है। जो मेरा विद्यार्थी बैठा है सामने उसको सुनना है और कुछ नहीं करना। जो रीट आपके समक्ष आई है, इस रीट में आपके समक्ष दो भाषाएं हैं, आपके सामने तीन भाषाएं हैं। आपके सामने संस्कृत है, संस्कृत भाषा है, आपके सामने हिंदी भाषा है और आपके सामने अंग्रेजी भाषा है। पहली बात मैं आपके सामने भाषा की कर रहा हूं, क्योंकि भाषा का शिक्षक हूं तो भाषा की बात पहले कर देता हूं। भाषा जो आपके समक्ष आई है, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी, इन भाषाओं को आपको निश्चित तौर पर जो भी आपने भाषा ले रखी है, आपने जो भी भाषा ले रखी है उसको निश्चित तौर पर आप 2-2 घंटे पढ़ाई कर लो। बस 2 घंटे दे दो पूरे टाइम, जब तक आपका 24 अप्रैल या 25 अप्रैल जो आपकी डेट निश्चित की है, इस 25 अप्रैल तक इसको 2 घंटे देने हैं और 2 घंटे पढ़ाई करनी। अब पढ़ाई कैसे करें सर, आपने तो कह दिया पढ़ाई करें, हमें मन ही नहीं लगता हमारा। सबसे बड़ा तो यही है कि ये जो मन है ना, मन ये भागता रहता है। ये पोम्पोनो जी तो लेके आए थे मन, ये मन क्या है, भागता रहता है। ये मन स्थिर नहीं है, हमें इसका व्यवहार बनाना पड़ेगा। हमें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी भाषा का व्यवहार लाना पड़ेगा। देखो विद्वान साथी, तैयारी करना बहुत अच्छी बात है, परंतु उस पर अमल करना, उस पर अपना पूरा का पूरा फोकस करना, अपना पूरा का पूरा स्वामित्व दे देना उनको कि भाई संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी ये हमारा अब पूरा भविष्य बनाने वाली हैं। ये भाषाएं जो है ये हमारा भविष्य बनाएंगी। जो विद्वान साथी, ये आपको सभी को पता है, ये 60 नंबर देके जाने वाली भाषा है। इन 60 नंबर की भाषा में मैं और भी डीप बात करूं, जो मेरे विद्वान साथी संस्कृत और हिंदी लेते हैं, जो मेरे विद्वान साथी संस्कृत और हिंदी लेते हैं, संस्कृत विषय का चयन और हिंदी विषय का चयन करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा दोनों कवर कर जाते हैं। क्योंकि अंग्रेजी भाषा है, इसकी मेरिट और इसका वेटेज कम रहता है इनकी बजाय, तो आपको यहाँ पर भी फायदा मिलता है। परंतु बात यह रहती है कि अंग्रेजी जिसको आती ही नहीं, वो विद्वान साथी वो निश्चित तौर पर हिंदी संस्कृत पर जाए। अब आपके दिमाग में ये भी होगा
होगा सर भाषा कौन सी चूज करें। कई विद्यार्थियों का प्रश्न आता है क्या सर लैंग्वेज फर्स्ट लें संस्कृत, क्या सेकंड लें, क्या हिंदी लें, क्या लें। तो मैं आपको सबसे सिंपल बात बता देता हूं। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपका ये पॉइंट आया है सेकंड का, ये बजाय फर्स्ट के थोड़ा सा हार्ड आता है। हार्ड का तात्पर्य इतना भी हार्ड नहीं आता कि ये हार्ड इसलिए आता है इसके टॉपिक बढ़ जाते हैं। तो जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है, जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है, जो आपको लगता है कि नहीं इसमें मुझे एक मजबूती प्रदान होती है, तो निश्चित तौर पर वो सेकंड लैंग्वेज में चूज करिएगा। और जो आपको लगता है थोड़ा सा वीक है उसको आप फर्स्ट में चूज करिएगा। और आपको पढ़ना किस लेवल पर है, आप संस्कृत की बात करें तो संस्कृत की निश्चित तौर पर मुझसे जो पढ़े हैं विद्यार्थी या कोई भी पुस्तिका से आप पढ़ रहे हैं, जो एक पुस्तिका है उसी को अच्छे से पढ़ें, उसका एक स्मरण करें। प्लस दूसरी बात, जो आपका एनसीईआरटी पैटर्न है उसकी जो बुक आती है 6, 7, 8, 9, 10 की, 10 तक की पुस्तक को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मन लगाकर पढ़िएगा, आपको जरूर फायदा मिलेगा। निश्चित तौर पर आप निश्चित तौर पर किसी चीज को याद करने बैठे विद्वान साथियों, निश्चित तौर पर किसी भी चीज को, किसी भी किताब को लेकर बैठे, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे आपका विज्ञान हो, चाहे आपका सामाजिक अध्ययन हो, कोई भी किताब लेकर बैठे तो निश्चित तौर पर एक हाइलाइटर लेकर बैठा करो। हाइलाइटर से करना क्या होता है विद्वान साथी, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं। आपकी जैसे ये किताब है और इस किताब में आपको करना कुछ नहीं, जैसे कुछ पंक्तियां लिखी हुई है आपके समक्ष, कुछ पंक्तियां लिखी हुई है, तो आप क्या करिए, जैसे आपने ये एक पेज पढ़ लिया, ये एक पूरा का पूरा पेज पढ़ लिया, अब आपको इसमें लगा कि हाँ ये बात है, ये बात है, उसको हाईलाइट करते चलिए, ये बात है, ये बात है, यहां पर ये बात आई है, यहां पर ये बात इंपॉर्टेंट लग रही है, यहां पर ये बात है, यहां पर ये बात है। अब क्या होगा, जब भी आप पुस्तिका वापस दूसरा अध्याय स्टार्ट करें, एक अध्याय कंप्लीट कर लिया, अब दूसरे अध्याय पर आए हैं, तो दूसरा अध्याय पढ़ने से पहले इन हाईलाइट वाली चीजों को जरूर देख लें, रोजाना देखें, रोजाना आगे जब भी एक पेज आगे बढ़ते हैं, रोजाना आगे बढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़े, आगे जब बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर जो हाईलाइट की हैं उन चीजों को आप अवश्य देखें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा विद्वान साथी, रोज वो दिमाग में बात रहेगी और रोज आप आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे और कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से कोर्स कर सकते हैं, बढ़िया लेवल पर स्वयं घर बैठे कर सकते हैं और किसी विद्वान साथी की सहायता से भी कर सकते हैं। कहीं पर भी पढ़ते हो चाहे आप अच्छा कर पाएंगे निश्चित तौर पर। और एक सकारात्मकता जो होती है, जैसे मेरे में आपको कहने का एक सकारात्मकता कि आप अच्छा कर सकते हैं, मैं नहीं जानता आप कैसे हैं, पर मेरा विश्वास है, मेरा एक मन है, क्योंकि मैंने एक बात कही, जो मां के लिए करता है वो सब कुछ कर सकता है, इसलिए सक्रिय हूं, इसलिए मैं सकारात्मक हूं, आप भी सकारात्मक हैं। तो आपको ये तरीका अपनाना है, चाहे किसी की तैयारी कर रहे हो, आपको ये तरीका अपनाना है कि हाईलाइट करते रहना है और पढ़ते रहना है, रोज पढ़ना है। अब देखो, जैसे ये मैंने विषय ले लिया संस्कृत, इस संस्कृत को मैंने इस प्रकार से एक चैप्टर क्लियर किया, जैसे मैंने संस्कृत का वर्ण विस्तार इस प्रकार से पढ़ा, वर्ण विस्तार पढ़ा और मैंने अगला टॉपिक लिया वर्ण विस्तार के बाद में संधि, मैंने संधि टॉपिक लिया। तो अब मैं जब भी संधि टॉपिक का पहला पॉइंट लूंगा तो भी मैं ये कवर करके चलूंगा, इसको मैं दिमाग में रख लूंगा, जल्दी जल्दी देख लूंगा, हाँ ये बात है, ये बात है, ये बात है, जिससे ये बात भूलोगे नहीं। आपको याद नहीं करना है, कंठस्थ नहीं करना है कि हाँ भाई ये है प्रस्तावना, ये है, या ये आपके सामने प्रस्तावना पहले अमानक थी फिर मानक हुई, इस प्रकार से याद नहीं करना है। आपको बस दिमाग में देखते रहना है, देखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। इस क्रम को लगातार रखना है, चाहे हिंदी है, चाहे संस्कृत है, चाहे साइकोलॉजी है। ये क्रम जिस व्यक्ति ने रख लिया उसका बेड़ा पार हो गया, उसने हर चीज क्लियर कर ली। कोई भी किताब लो और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बताऊं तो 6, 7th, 8th, 9th और 10th इनकी किताबों को निश्चित तौर पर आप लोग हाइलाइटर लेकर बैठ जाओ, कुछ मत सोचो और हर एक विषय को समय देना है। ऐसा नहीं है कि आप संस्कृत पढ़ते रहो, आप हिंदी पढ़ते रहो, आप साइको पढ़ते रहो, ये गलत बात है विद्वान साथी। जिसको हिंदी संस्कृत अच्छी है वो निश्चित तौर पर पढ़े, उसके लिए ये बात नहीं है, परंतु जिस विद्यार्थी को सारे ही सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, तो मैं आपको बताऊं, जैसे आप संस्कृत ले रहे हैं, संस्कृत है आपके, है ना, आपके हिंदी है ना, आपकी संस्कृत है, आपकी हिंदी है, आपकी अंग्रेजी है। ये देखो,
पहला पॉइंट ये अपना हो गया, है ना। अब इनकी दूसरी पॉइंट की बात करूं, इनकी शिक्षण विधि हो गई, सभी की शिक्षण विधि। देखो बहुत अच्छा टाइम टेबल सेट करके दूंगा कि आपको मजा आएगा। तीसरी बात अगर मैं बात करूं तो तीसरी बात आपके जिसके एसएसटी है उसके सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य अध्ययन, जो जीके का पार्ट हो गया पूरा का पूरा, कहने का तात्पर्य यही है ना। इसकी भी शिक्षण विधियां हैं, है ना, इसकी भी शिक्षण विधियां हैं। देखिएगा शिक्षण विधि, अगला इसमें आगे मैं चलूं तो अगला पॉइंट आता है अपना मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान। और अगली बात करूं मैं तो अगला आता है आपका जो विज्ञान है, विज्ञान है, जो आपका विज्ञान है ना, जो आपका विज्ञान ले रखा है, या आपने गणित है साथ में, आपके गणित है निश्चित तौर पर। यही आप रीट लेवल फर्स्ट वाले भी समझिएगा और सेकंड वाले भी समझिएगा। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी में 2 लैंग्वेज आपकी रहेगी, तो निश्चित तौर पर आप इनको 2 घंटे दो, निश्चित तौर पर 2 घंटे पढ़ो। निश्चित तौर पर पढ़ना कैसे है, वैसे ही पढ़ना है, रोज उस चैप्टर को क्लियर करना है। जो आपने आज पढ़ा वो कल भी पढ़ना है, परसों भी पढ़ना है, 25 तारीख को भी पढ़ना है, 25 तारीख को भी पढ़ना है, वही का वही, और क्लियर करते रहना है। ये आप जब करोगे तो आपको 25 तारीख तक हर बात याद रहेगी, बिल्कुल नहीं भूलोगे, ये बात ध्यान रखना। शिक्षण विधियों को आप आधा घंटा पढ़ लो, बस आधा घंटा पढ़ना है, वही हाईलाइट करना है। 1 पेज पढ़ा, आधा पेज पढ़ा, 1.5 पेज पढ़ा, अगर आपको समय मिलता है तो बढ़ा भी सकते हैं, तो आप उस तरीके से पढ़ना है ना। सामान्य अध्ययन की बात करूं, निश्चित तौर पर वही तरीका एक ही है, तरीका एक ही एग्जाम पास करने का। सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर इसी प्रकार से पढ़ते रहें। आपने सामान्य अध्ययन में ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए। मेरा हिसाब से आपको कम से कम 3 से 4 घंटे आपको देने चाहिए, 3 से 4 घंटे देने ही चाहिए निश्चित तौर पर। किस लेवल पर दे रहे हैं, किस प्रकार से समय बचा रहे हैं, ये केवल आप पर डिपेंड करेगा। समय बचाना है, चूंकि 24 घंटे होते हैं, और ये 24 घंटे आपको पता कितने महत्वपूर्ण हैं। आपको ये सर हमें नींद आती है, हम सर क्लासेस लेते हैं, एक बात सोच के देखो। मुझे एक बात याद है, जब मेरे पिताजी बीमार थे और उनकी बहुत बुरी हालत थी और वो दुर्लभ जी में एडमिट थे, मैं सो ही नहीं पाया, नींद ही नहीं आ रही थी मुझे। चाहे 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे नींद आ रही है। आंखें बिल्कुल लाल थी पर नींद नहीं थी उसमें, बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा था। मुझे पता था मुझे इनके पास रहना है, मुझे इनका काम करना, मुझे कोई मतलब नहीं था। मुझे उस समय वो मतलब था, मैंने कोचिंग छोड़ दी, पढ़ाना वढ़ाना छोड़कर उनके पास बैठ गया। पता नहीं क्या हो रहा है, बस मुझे इतना पता है मुझे मेरे पिता को एकदम स्वस्थ रखना है, उनको यहां से स्वस्थ लेके जाना है, मेरी मम्मी को साथ लेके जाना है, स्वस्थ लेके जाना है। वही मेरा दिमाग था। वो 24 जो आवर है, 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में वो आपको उन्हीं के लिए करना है। मैंने जैसे उनके लिए किया, आपको भी उन्हीं के लिए करना है, मैं भी उन्हीं के लिए कर रहा हूं। तो निश्चित तौर पर उन्हीं के लिए करना है हम लोगों को। इस उद्देश्य से आप 24 के 24 घंटे पढ़ सकते हो, और निश्चित तौर पर आप पढ़ाई कीजिए, सोने का समय भी निकालिए, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, पर एक पॉजिटिविटी, ज्यादा से ज्यादा समय दें, ज्यादा से ज्यादा समय देने का प्रयास करें। मेरा कहने का उद्देश्य यह है। शिक्षण विधि को आधा घंटा दीजिए, निश्चित तौर पर तरीका वही रखिएगा, तरीका विद्वान साथियों वही रखिएगा जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। मनोविज्ञान निश्चित तौर पर आपको 2 घंटे देने हैं, निश्चित तौर पर 2 घंटे दीजिए, आराम से पढ़िए, एकदम एक फ्लो बना के पढ़िए, फ्लो बन जाएगा आपका, ये कौन है, ये क्या है ये। परंतु आपको इसमें ध्यान रखना है, 11वीं 12वीं की पुस्तक निश्चित तौर पर पढ़नी ही पढ़नी है। आरबीसी और एनसीईआरटी दोनों पैटर्न, छोटी छोटी किताबें हैं, ज्यादा बड़ी किताबें नहीं है, डरने की बात नहीं है। एनसीईआरटी और आरबीसी का आपको कोर्स पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। 11वीं 12वीं, ये बात ध्यान रखिएगा, 11वीं 12वीं का आपको कोर्स पढ़ना है निश्चित तौर पर। साथ में किसी भी व्यक्ति विशेष की कक्षाएं ले रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर स्वस्थ हैं, पढ़ते रहिए, उनसे बातें समझ में आने लग जाएंगी। आपको लिखने का नहीं पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इस चीज से पढ़ रहे हैं। और आप जिस व्यक्ति को सुनेंगे तो आपके दिमाग में आएंगी, हाँ वो किताब में लिखा था, ये बात सर बोल रहे हैं, वो बात किताब में आई थी, ये बात सर बोल रहे हैं। इससे आपका कनेक्शन बनेगा, और जब कनेक्शन बन जाएगा स्वतः याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, जिद नहीं करनी पड़ेगी, एक लय आ जाएगी आपके अंतर्गत। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, मनोविज्ञान, गणित,
मिलाते रहिए, समय दीजिएगा साहब, समय दीजिएगा इन चीजों को, विज्ञान गणित, इनको समय देना है आप लोगों को, इनको कम से कम 3 से 4 घंटे दो साहब, 4 घंटे दो, निश्चित तौर पर 2 घंटे विज्ञान के, 2 घंटे गणित के दीजिएगा, निश्चित तौर पर वही तरीका आप विज्ञान में मिलाइएगा। बात रही गणित की, गणित मुझे बहुत वीक लगती है मेरी, तो अभी मैं गणित के बारे में बता दूं, अगर गणित आप जितनी ज्यादा मिलाएंगे, सभी को पता है जितना ज्यादा हम गणित में प्रैक्टिस करेंगे वो ही महत्वपूर्ण है। तो गणित में भी एक बात बताऊं, आप एक तरीका ले लीजिए, उस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करते रहिए। आप निश्चित तौर पर 30-40 क्वेश्चन एक टॉपिक के सोल्व करके रखें, एक रफ कॉपी ऐसी रखें जिसमें आप टॉपिक लिख लें, टॉपिक का तरीका दिमाग में रख लें और उस टॉपिक के तरीके से 30-40 क्वेश्चन सोल्व करके रख लें। हर एक टॉपिक 30-40 क्वेश्चन सोल्व करके रखें, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और वो पैटर्न आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस होना चाहिए। तरीका आपका कुछ भी हो, पर उसके क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस होने चाहिए। आपको अंदाजा होना चाहिए कि एनसीईआरटी पैटर्न में किस तरीके के प्रश्न होते हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि वही प्रश्न आएंगे, उन बच्चों के स्तर के प्रश्न आएंगे, उन बच्चों को कैसे समझाया जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये पूरा का पूरा अगर आप तरीका देखें तो आप समय देखिएगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, आपके शायद 4, 5, 7 घंटे और 11 घंटे, आपने 11 घंटे पढ़ाई की। ये 11 घंटे जब आपके निकलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा साहब, आपको पता ही नहीं चलेगा 11 घंटे कैसे चले गए, क्योंकि ये कार्य किसके लिए कर रहे हैं, आप सभी को पता है किसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य जो ये है, आप लोगों के समक्ष इस चीज को बताना है कि आप निश्चित तौर पर अच्छा कर पाएं। और निश्चित तौर पर विद्वान साथियों, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं हिंदी संस्कृत दोनों भाषाएं पढ़ाता हूं। इन दोनों भाषाओं के क्वेश्चंस में यूट्यूब पर लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। रोजाना एक अपन डेली क्लास रखेंगे, एक चाहे पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ाना पड़े मुझे या आपको मुझे बताना पड़े, मैं निश्चित तौर पर क्वेश्चन की क्लास लेके आऊंगा। जो किताब है वो तो आएगी नहीं आएगी पता नहीं, पर यह बात जरूर है कि मैं क्वेश्चन ऐसे लेके आऊंगा कि निश्चित तौर पर आपको वो क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये मेरा दावा रहेगा, निश्चित तौर पर वह क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यही करवा कर भेजूंगा। हिंदी संस्कृत 60 नंबर है, ये 60 नंबर मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे विद्वान साथी 60 नंबर में बहुत अच्छा कवर कर पाए। संस्कृत सर्वाधिक अंकदात्री भाषा है, 30 में से 30 लाने वाली भाषा है, तो इसको भी रुचिकर आपको बनाकर दूंगा और आप मेहनत करते रहिएगा। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी, थोड़ा बहुत इससे एक आपको तरीका मिला होगा। आप बहुत चीजें देखते हैं, पर इन एक बात और ध्यान रखिएगा, YouTube पर अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, या कहीं पर भी जाना आना या शादी विवाह कुछ भी हो, कुछ भी काम हो, एक बार स्वार्थी बन जाना विद्वान साथी। स्वार्थ बहुत बड़ा चीज है, ये स्वार्थ अपने माँ बाप के लिए है। आज स्वार्थी बनना पड़ेगा, ना कहना सीखना पड़ेगा। कोई काम है तो ना कहना पड़ेगा, मजबूरी की बात अलग होती है, पर एक ना कहना सीखना पड़ेगा उस माँ के लिए जिसने आपको रखा है। मेरे पास सबसे बड़ा मोटिवेशन एक ही शब्द है, माँ, और उसके आगे मुझे न तो मोटिवेशन आता है न मुझे कुछ आता है, उसके लिए कर जाओ। और आज शपथ खा के जाओ कि सर ने हमें कहा है, जब भी हमें कोई भी ऐसा लगे कि हम नकारात्मक हो रहे हैं, हम तैयारी नहीं कर पा रहे, हमारा मन विचलित है, एक बार उस माँ को याद कर लेना कि भाई उसने मेरे लिए क्या किया है, हमारे खानदान के लिए क्या किया, उसने कितने दुख सहे हैं, उसके लिए कर लेना। जिंदगी में बेड़ा पार हो जाएगा, नौकरी लग जाओगे, अच्छा कर जाओगे। जहां आप हार रहे थे वहां हारे का सहारा बन जाएगी आपकी माँ, और पूरा का पूरा एग्जाम पास करा देगी। मेहनत कर लेना, आज से ठान लेना, अगर ठान सकते हो जिम्मेदार व्यक्ति अपने माँ बाप के लिए, हो अपनी माँ के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कि नहीं माँ मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं और निश्चित तौर पर जॉब लग के दिखाऊंगा। तो विद्वान साथी, आज अभी इसी समय जब मोबाइल चला रहे हो, इसी समय ठान लो, नहीं मम्मी अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तुम्हें आराम करना है, अब तुम्हें हर चीज वो मिलेगी जो तुम चाहती हो, हर चीज वो मिलेगी, मजा आ जाएगा साथियों। इसी के लिए मैं आपको बहुत बहुत आभारी रहूंगा आप लोगों का कि उस माँ के लिए आप कार्य कर जाओ, मजा आ जाएगा विद्वान साथियों। मैं आपके साथ रहूंगा, क्या आप मेरे साथ रहोगे? यही सोच के मैं आपको यहाँ पर धन्यवाद भी कहता हूं कि आप करेंगे, मुझे विश्वास है और करना भी जरूरी है। तो इस प्रकार से तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, और मैं इसी प्रकार से आगे भी एक वीडियो लेके आऊंगा, जरूर देखिएगा। और निश्चित तौर पर अब क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं, निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, हिंदी संस्कृत जो मेरी भाषा है उनके क्वेश्चंस करेंगे और बहुत
बहुत मजा आएगा। तो आज आपके लिए इतना ही, आज के लिए धन्यवाद और आज के आनंद की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद साहब।